16 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। माया नगरी मुंबई में लिव इन पार्टनर की हैवानियत दिल दहला देने वाली है। फ्लैट नंबर 704 में 4 दिन से कुकर चढ़ रहा था। जिस कुकर में कैद थी प्रेमिका, उस कुकर में प्रेमिका की लाश के टुकड़े थे, जिसे सन की आशिक ने उबाला। सूत्रों की माने तो मिक्सर में लाश के टुकड़ों को पीसा भी गया। 8 साल की मोहब्बत के आखिर कितने टुकड़े। माया नगरी में सन की आशिक और कुकर में माशूका का खुलासा आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। जी स्टार्टिंग में गए थे तो वो वुड कटर मशीन रखी थी, बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन थी, और किचन में सब उसने पार्ट्स रखे थे कट करके। कितने पार्ट्स कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। नगरी में मोहब्बत के टुकड़े। कई टुकड़ों में मिली 23 साल छोटी प्रेमिका। लिव इन पार्टनर की हैवानियत। वो लाश के करता रहा टुकड़े। टुकड़ों को कुकर में उबाला। मिक्सर में कैद मर्डर का राज। सन की आशिक, कुकर में माशूका। फ्लैट नंबर 704, जिस फ्लैट में गैस पर कुकर चढ़ता फिर उतरता और फिर सुनाई देती मिक्सर की आवाज। करीब 4 दिन से बस कुछ ऐसा ही होता रहा। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे, आखिर इस सोसाइटी में, इस फ्लैट में कुकर में कौन सी खिचड़ी पक रही थी, जिसके लिए बकायदा पुलिस की टीम मौजूद है। जिस घर से इन नीली पन्नियों में कुछ सामान निकल रहा है, किचन का सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। तो आइए फिर से मुंबई के मीरा रोड गीता आकाशदीप सोसाइटी में चलते हैं। फ्लैट नंबर 704 से आ रही बदबू का जब राज खुला तो सब दहल गए। किचन में लाश के टुकड़े थे, कुकर में भी लाश के टुकड़े थे और मिक्सर में भी लाश के टुकड़े। ये टुकड़े मोहब्बत के थे। 23 साल छोटी प्रेमिका की लाश के थे। आज गीता आकाशदीप सोसाइटी में एक न्यू इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है। तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाज़ा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। फिर शाम को जब मैं वापस 7:30 पहुँचा तो नीचे पता चला कि किसी का 7th फ्लोर पे मर्डर हुआ है। एंड क्योंकि ये जो फैमिली थी बिल्कुल कट ऑफ थी। हम 4 फ्लैट हैं तो हमारा बाकियों से आना जाना होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी बात नहीं करना, किसी से बात नहीं करना। इवन जो हम इनका तो नाम अभी न्यूज़ में पता चला है कि इनका नाम मनोज है और उनकी वाइफ जो भी थी उनका सरस्वती नाम है। इस फ्लैट में पिछले 5 साल से 55 साल का मनोज अपने से 23 साल छोटी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद के साथ रहता था। ये वो लव स्टोरी है जिसमें इस सन की आशिक ने प्रेमिका का कत्ल 4 जून की सुबह किया और उसके बाद राज को राज रखने के लिए पिछले 3 दिन से लाश के सैकड़ों टुकड़े कर रहा था। टुकड़ों को कुकर में बॉईल किया जिससे हड्डी अलग हो जाए और मांस अलग, और फिर सूत्रों की माने तो लाश के उबले टुकड़ों को मिक्सर में पीसकर ग्रेवी बनाई। लेकिन घर से आ रही बदबू ने हैवानियत के इस राज का पर्दाफाश कर दिया। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की और उसमें उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका
पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। नयानगर थाना पुलिस भी ये नहीं बता पा रही है कि प्रेमिका की लाश के कितने टुकड़े इस सनकी खूंखार मनोज ने किए। अब तक उन्हें 2 दिन से स्टिंग का स्मेल आ रहा था, स्टिंग कर रहा था, तो हमें लगा कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, तो हम लोगों ने ज़्यादा नोटिसेबल नहीं किया उसको। कल मैंने देखा कि घर से ज़्यादा स्टिंग हो रहा था। मैं पहले नॉक किया था तो नहीं खोला हमने, उसके बाद उनका जो एजेंट है वो आए थे, हमने फिर पुलिस वाले लोग को बुलाया था, तो हमने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए थे। तो क्या दिखाई दिया अंदर, क्या था अंदर? कुछ स्टार्टिंग में गए थे तो वुड कटर मशीन रखी थी, फिर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन थी, और किचन में सब उसने पार्ट्स रखे थे कट करके। कितने पार्ट्स थे बॉडी के? पार्ट्स कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। मनोज साने राशन की दुकान पर काम करता था। 2014 में जिसकी मुलाकात सरस्वती से हुई। सरस्वती दुकान पर राशन लेने आती थी। सरस्वती अनाथ थी, अनाथालय में रहती थी। पहचान बढ़ती गई और दोनों लिव इन में रहने लगे। मनोज अपनी प्रेमिका के कैरेक्टर पर शक करता था, उसके साथ मारपीट करता था और फिर 8 साल की मोहब्बत के सैकड़ों टुकड़े हुए। कुकर में माशूका का ये खुलासा दिल दहलाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बेसबॉल के नेशनल प्लेयर के सुसाइड की वो मिस्ट्री जिस मौत का राज पुलिस वाले तलाश रहे थे, और फिर सोशल मीडिया से पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिससे आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा। मृतका के दोस्तों की माने तो आरोपी अब्दुल लड़की को बात करने के लिए फोर्स कर रहा था। क्या ये लव जिहाद की बिसात थी? आखिर सच क्या है? वीडियो और फोटो की मिस्ट्री आखिर है क्या? इस रिपोर्ट में देखें आप। लड़के का नाम सामने आया जिनका नाम है राजन उर्फ अब्दुल मंसूरी। फोटो या वीडियो भी इनके द्वारा इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला गया था। नेशनल प्लेयर की सुसाइड मिस्ट्री। सोशल मीडिया से खुलेगा राज। दोस्ती का जाल, लव जिहाद की बिसात। क्यों फांसी पर झूले अरमान? वीडियो और फोटो की मिस्ट्री क्या? सच की तलाश, मोबाइल में कैद मौत का राज। जिस बेटी के गले में मेडल देखकर पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, वो कैसे अपनी लाडली को मौत की आगोश में समाते देखते। जिस बिटिया ने माँ बाप का नाम रोशन किया, इतनी छोटी उम्र में कामयाबी के झंडे गाड़े, बेसबॉल के खेल की नेशनल प्लेयर संजना आखिर क्यों खामोश हो गई? संजीवनी नगर के गंगानगर कॉलोनी में संजना परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। संजना बरकड़े के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने जिंदगी नहीं मौत को चुना? संजना परिवार के साथ रहती थी, लेकिन उसके दिमाग की कश्मकश को क्या घर वाले समझ नहीं पाए? थाना संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर कॉलोनी में एक महिला 20 वर्ष की रहती थी, जिनके द्वारा 5 तारीख को सुबह 7:30 बजे ये पता चला कि फांसी लगा ली उन्होंने। संजना ने जिस वक्त सुसाइड किया वो घर पर अकेली थी। सोमवार को जब उसके माता पिता एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने हर्रई गए थे, तभी 20 साल की संजना ने पंखे से फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। बेसबॉल की नेशनल प्लेयर संजना ने गुजरात, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में कई राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में हिस्सा लिया। फिर जिंदगी के मैदान पर वो क्यों हार गई? सवाल कई है, और इसी सवाल की तफ्तीश या कहें संजना की मौत का राज पुलिस वाले सोशल मीडिया पर तलाश रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जिसने एक खिलाड़ी को मौत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? इसके बाद जब उनके परिजनों से और उनकी सहेलियों से पूछताछ की गई, जिसमें एक लड़के का नाम सामने आया जिनका नाम है राजन उर्फ अब्दुल मंसूरी,
जिनके द्वारा इस महिला को बातचीत करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। इस मामले की तफ्तीश में एक और बात सामने आई है। संजना के पिता के दोस्त ने 15 दिन पहले एक आवेदन तैयार किया था, लेकिन पुलिस को ये आवेदन नहीं मिला। इस बीच घर वालों और दोस्तों से पुलिस को सुराग मिला। 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर संजना की दोस्ती राजन उर्फ अब्दुल मसूरी से हुई थी। क्या इस दोस्ती में कैद है मौत का राज? और ऐसा भी सामने आया है कि एक फोटो या वीडियो भी इनके द्वारा इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला गया था, जो अभी तक हमारे पास नहीं है, पर उनके दोस्तों के द्वारा ये बात बताई गई है। राजन को रीवा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि संजना को बात करने के लिए राजन फोर्स कर रहा था। के बाद ये तथ्य संज्ञान में आने के बाद तुरंत ही एसपी सर के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें क्राइम की टीम और संजीवनी नगर थाना की टीम ने साथ में मिलकर इस व्यक्ति को रीवा जिले से कल गिरफ्तार कर लिया है। इंस्टाग्राम पर वीडियो और फोटो स्टोरी में शेयर करने की बात भी सामने आई है। हाँ, एक्चुअली आज ही हमने इसे गिरफ्तार किया है, तो जांच अभी चल रही है। इन तथ्यों पर हम अभी काम कर रहे हैं, पर जैसे कि उनके परिजनों और दोस्तों के द्वारा बताया गया है कि हाँ, कुछ वीडियो या फोटो को लेकर कुछ बात ऐसी आ रही है साहब। आखिर इस वीडियो और फोटो में क्या है? क्या इसी बात को लेकर संजना परेशान थी? सच क्या है? क्या लव जिहाद ने ली संजना की जान? कई सवाल हैं, जांच जारी है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हनी ट्रैप की वो चाल जिस गैंग का हथियार हनी है। ये गिरोह अनजान नंबर से कॉल करके दोस्ती करता है, फिर बंद कमरे में होता है डर्टी गेम। पुलिस का डर दिखाकर कैसे होती है ब्लैकमेलिंग, ये खुलासा जरूर देखिए। जिस खेल का मास्टरमाइंड निकला एक ट्रांसजेंडर। देखिए रिपोर्ट। अनजान नंबर दोस्ती का जाल। बंद कमरे में कैद कर लेंगे राज। वो दिखाए पुलिस का डर। वीडियो में कैद डर्टी पिक्चर। एक और सेक्सटॉर्शन गैंग। हनी है उस गैंग का हथियार। वो बदनामी का डर ही नहीं दिखाते, झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। इस सेक्सटॉर्शन गैंग की कुंडली हम खंगालते हैं। ग्वालियर में उस गिरोह की डर्टी पिक्चर दिखाते हैं। दरअसल एक अनजान नंबर से इंजीनियर को कॉल आया। बस ये कॉल उठाते ही सुनाई दी एक लड़की की आवाज, जिसने फरेब का जाल बुना, दोस्ती की और फिर शुरू हुआ गिरोह का डर्टी गेम। सेक्सटोर्शन का क्राइम करने वाले एक गैंग को पकड़ा है ग्वालियर में। आजकल ये सेक्सटोर्शन के मामले में बहुत सारे न्यूज़ में आ रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से साइबर स्पेस में बहुत सारे सेक्सटोर्शन रैकेट्स काम कर रहे हैं, इंडरस्टेट रैकेट्स काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक गैंग फिजिकल स्पेस में ग्वालियर बेस्ड ऑपरेट कर रहे हैं। उसको क्राइम ब्रांच और थाना कम्बू के टीम ने पकड़ लिया है। वो अनजान नंबर वाली लड़की फरियादी को अपने साथ कमरे में ले गई और उसके बाद शुरू हुआ डर्टी गेम। उस कमरे में पहले से एक महिला मौजूद थी। महिला आपत्तिजनक हालत में शिकार के सामने अश्लील हरकत करने लगी। तभी कमरे में गिरोह के दूसरे साथी भी आ धमके और वीडियो बनाया। उसके बाद शुरू हुआ केस में फंसाने का खेल, यहाँ तक कि किसी से बात भी करवाई, ये कहकर कि ये पुलिस वाले हैं। जैसे ये घर पहुंच गया, एक कमरे में लेके गया, वो उनके घर या ऑफिस बता रहे थे। इनको अंदर बिठा दिया और वहाँ पे एक और महिला शामिल था। वो और ये महिला साथ में अपने इनके सामने अश्लील हरकतें शुरू किया और उस समय 2 व्यक्ति बाहर से पहुंच गया और इनका वीडियो बनाने की कोशिश किया और इनको ये धमकी दिया कि आपको वीडियो बना चुका है और हम ये क्राइम ब्रांच को दे दोगे और इनसे बात करवाया, पुलिस का व्यक्ति बोल के किसी से बात करवाया और लगातार इनको धमकी दिया। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर भी ऐसे गिरोह शिकार को डराता है। इस खेल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बदनामी का डर और वीडियो के एवज में 1 लाख की डिमांड की। फरियादी ने उधार लेकर
1 लाख रुपए दिए। इससे परेशान हो कि वो व्यक्ति अपने दोस्त से उधार में लेके 1 लाख रुपए उसी दिन इनको दिया और बाद में लगातार उस व्यक्ति को ये लोग परेशान किया, 50 लाख रुपए और मांगा। इनके घर के परिसर में भी ये लोग पहुंच गए। लेकिन ब्लैकमेलिंग का सिलसिला यही नहीं रुका, फिर 50 लाख की डिमांड और इस सब से परेशान होकर आखिरकार मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। फरियादी के कोऑपरेशन से इस गैंग के 3 लोग, एक तो एक महिला है, एक तो एक ट्रांसजेंडर है, वो पुरुष आइडेंटिफाई कर रहे हैं खुद को, और एक और पुरुष को हमने गिरफ्तार किया है। इस गैंग में और भी मेंबर्स शामिल है, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इनके ऊपर हम थाना कम्बू में 384 सेक्शन 384 389 आईपीसी के धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है एक्सटॉर्शन के लिए। इस एक्सटॉर्शन गैंग में एक और कहानी सामने आ रही है। पुलिस वाले इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं, कई लड़कियां तो सप्लाई नहीं करती, पकड़ी गई महिला। ये जो एक पुरुष पकड़ा गया है वो एक मिडिल एज्ड पर्सन है, इनके फैमिली वगैरह बच्चे वगैरह है, फैमिली पर्सन बता रहे हैं। और ये ट्रांसजेंडर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये महिला हम सोच रहे हैं कि हमें लग रहा है कि शी वर्क्स एज ए पिम्प हु सप्लाइज लेडीज़, ऐसे पिम्प की काम करने वाले लग रहे हैं हमें। अभी ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास भी नहीं है क्योंकि कल रात ही एफआईआर हुआ है और कार्रवाई कल ही हुआ है। डीपर इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऐसे अनजान नंबर से आप भी सावधान रहिए, ऐसा ना हो सेक्सटॉर्शन गिरोह की आप पर भी नजर हो। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 24 दिन पहले ही वो दुल्हन बनी थी। बेटी ससुराल से मायके आई, मायके वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अचानक वो लड़की गायब हो गई जो खेत जाने के लिए निकली थी, जिसकी लाश मिली। गला रेत कर बेरहमी से उसका कत्ल हुआ। आखिर नई नवेली दुल्हन का कातिल कौन है, रिपोर्ट में देखें। ये वो तारीख थी जब इस परिवार ने अपनी लाडली नीता के हाथ पीले किए, धूमधाम से बेटी की शादी करवाई, विदाई हुई। मायके वाले बेहद खुश थे। बेटी शादी के बाद घर आई थी। मायके वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन ये खुशियां मातम में बदल गई। क्यों, ये आपको बताते हैं। दरअसल शादीशुदा नीता दोपहर 3 बजे खेत जाने के लिए निकली, लेकिन 4 बजे तक उसका पता नहीं चला। घर आरबीआई ने ब्याज